और पेरिस में आज है पहला दिन, जैकेट पहन ली है और आज मैं जाने वाला हूँ सीधा फ्री वॉकिंग टूर पे। हॉस्टल ऑर्गेनाइज करता है, यहाँ पे एक गाइड आएगा किसी इंडिपेंडेंट कंपनी का, वो यहाँ से बंदे उठाएगा, 3-4 और हॉस्टल से उनके बाकी लोग बंदे लेके एक सेंट्रल पॉइंट पे पहुँचेंगे और वहाँ से फ्री वॉकिंग टूर शुरू होगी। एंड में गाइड को सिर्फ एक टिप देनी होती है, कोई पेमेंट नहीं करनी होती। हाथ में DJI Osmo Mobile 2 लिए हुए मैं हूं ट्रैवलिंग देसी और पेरिस के अपने तीसरे व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप पेरिस में फ्री वॉकिंग टूर्स ले सकते हैं और सिटी देखने के साथ साथ कैसे इन टूर्स को आप नए दोस्त बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो सुबह 9 बजे रेडी होकर मैं हॉस्टल का फ्री ब्रेकफास्ट करने नीचे पहुंचा, जहां पे फेलो ट्रैवलर्स नाश्ता कर रहे थे। और ऑब्वियसली अब खाने में विदेशी खाना ही मिल रहा था, तो इसलिए मैंने पकड़ लिया मिल्क केक, ब्रेड, उबला अंडा और फ्रूट्स और थोड़ा सा ऑरेंज जूस। और नाश्ता हो गया और निकलना है। आज पहला दिन है सिटी टूर पे, जो कि हमेशा पहले दिन करनी चाहिए। बाहर थोड़ा मौसम ठंड वाला है, इसलिए मैं जैकेट पहनने वाला हूँ आज। फिर सारे फ्री टूर वाले लोग रिसेप्शन पे गैदर होते हैं और पधारते हैं टूर गाइड, जो सबको बेसिक डिटेल समझाते हैं और फिर ले जाते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। बट टिकट आपको अपनी खुद खरीदनी पड़ती है, जो मैंने पिछली रात को ही ले ली थी। और पेरिस में एक सिंगल जर्नी टिकट 2 यूरो की पड़ती है, बट अगर आप 10 इकट्ठी ले लें तो बंडल पड़ता है 15 यूरो का। इन मशीन्स पे पेमेंट क्रेडिट कार्ड, कॉइन्स या कैश तीनों से हो जाती है और ये टिकट्स बस, मेट्रोस या फिर पेरिस रीजन में लोकल RER ट्रेन्स तीनों में वैलिड होती हैं। अलग अलग जगहों और हॉस्टल से जो इनके बंदे होते हैं वो लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पे ले आए हैं। इधर भीड़ लग रही है। यहाँ से अलग अलग लैंग्वेजेस में टूर्स निकलेंगी, स्पेनिश में, इंग्लिश में, फ्रेंच में। मैंने ओब्वियसली इंग्लिश वाली पकड़ ली है और अब यहाँ से 11 बजे का टाइम है निकलने का। टूर शुरू होते होते ग्रुप 25-30 का तो हो जाता है। और टूर के साथ साथ पेरिस के नज़ारे भी आंखें तर करते रहते हैं। सिटी टूर जारी है और ये अभी पहुंच गई है पेरिस के सबसे पहले ब्रिज पॉन्ट न्यूफ पे, यानी कि न्यू ब्रिज। और यहाँ से अब आगे जाना है सेंट शपेल वगैरह की तरफ। और सेंट शपेल यहाँ के सबसे खूबसूरत चर्चेस में से एक है, जो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। इट्स रियली प्रिटी। और इट्स रियली प्रिटी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सेंट्रल पेरिस एरिया के ऑलमोस्ट हर जगह पर अप्लाई करते हैं। और आर्ट इस सिटी में हर जगह बिख रहा है, फिर चाहे वो इस ब्रिज पर बने ये कई चेहरे ही क्यों ना हो। एंड गाइस, ये सारे एक दूसरे से अलग हैं और ये सारे हैं कौन, उस पे कई दंत कथाएं हैं, बट ये आपको आपका टूर गाइड ही बताएगा। बट हर जगह की हिस्ट्री और थोड़े थोड़े नज़ारों के साथ साथ ये फ्री वॉकिंग टूर धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। और मैं पर्सनली अपनी पेरिस सीरीज की वीडियो के लिए बी रोल शूट करता रहता था और फिर से टूर ज्वाइन कर लेता था। अब ये टूर फ्री होती है, इसका मतलब ये नहीं कि ये टूर प्रोफेशनल नहीं होती। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये रेगुलर पेड टूर से बढ़िया होती है, क्योंकि इसमें गाइड को मेक श्योर करना होता है कि आप उसको टिप दें, तो वो बहुत इन्फॉर्मेशन बहुत प्रोफेशनली प्रोवाइड करते हैं। और एक फ्री गाइड के अलावा आपको पेरिस के कुछ अमेजिंग व्यूज भी देखने को मिलते ही रहते हैं, जो शायद आपको हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस से ना नजर आए। और साथ ही मिलती है कुछ नए दोस्त बनाने की अपॉर्चुनिटी। और मैंने तो खैर 1-2 लोगों को अपने कैमरे पकड़ने को भी बोल दिया, फिर चाहे वो टूर के दौरान ब्रिज पर चलते हुए पैरेलल शॉट हो या फिर सिटी टूर के लास्ट स्टॉप द लूव्र म्यूजियम की ग्रैंड एंट्री से लो राइज फॉलो शॉट।
और उनमें से एक कैमरा पर्सन है ये मैडम, जिनसे हम बात करते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि और मैं हूँ फेमस लूव्र म्यूजियम के कोर्टयार्ड में। मोनालिसा यहीं पे है और उसको देखने के लिए और अंदर जाने के लिए यहाँ पे एक टिकट लगती है। पेरिस म्यूजियम पास में ये इंक्लूडेड है। यहाँ पे इतने ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स हैं कि उनको देखने के लिए बहुत टाइम चाहिए। अगर आप लूव्र आना चाहते हैं और आपको हिस्ट्री में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, आई वुड से प्लीज़ कम हियर। नहीं भी है तो शायद बन जाए अगर आप यहाँ पे आएँ। बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स जो नेपोलियन ने अपने टाइम पे खुद पेंट करवाई थी, और उसके अलावा जो जितने कंट्रीज़ पे उसने कॉन्कर किया, वहाँ से जो वो आर्ट उठा के ले आया था, चाहे वो स्पेनिश हो, चाहे वो कोई भी और कंट्री से हो जहाँ पे उसने राज किया था। इवन इजिप्ट तक पहुँच गया था नेपोलियन, रशिया के मॉस्को तक पहुँच गया था। तो कई सारी जगहों से इकट्ठा किया, एक्चुअली लूटा हुआ सामान यहाँ पे है। मोनालिसा की भी एक स्टोरी है, यहाँ से एक बार चोरी हो गई थी, फिर बाद में ढूंढ के वापस लाई गई। इट्स रियली इंटरेस्टिंग, यू शुड गो इनसाइड। मैं अपनी पिछली ट्रिप पे यहाँ पे गया था, इस बार तो अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि इस बार मैंने पेरिस पास नहीं लिया, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बट दिस प्लेस इज़ वन ऑफ अ काइंड। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है ये। ओके, टाइम लैप्स। म्यूजियम के बाहर भी काफ़ी भीड़ होती है और लोग तो स्पेशली यहाँ पे रेड ड्रेस पहन के और फुल मेकअप करके फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये कहा था कि फ्री वॉकिंग टूर्स जो होते हैं वो नए लोगों से मिलने की अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। यू कैन मेक न्यू फ्रेंड्स, एंड व्हाइल विजिटिंग द टूर आई जस्ट मेट सोनिया। Hi guys. And Sonia is from? I'm from New York. New York. Actually, we just met like 15-20 minutes back, so Yeah. we haven't spoken much ourselves as well. But how long have you been in Paris? Since last night, actually. Oh, okay. Yeah. I've been here like a couple of days. And how did you like it so far? Have you seen anything? Anything Yeah. apart from? I walked around some really nice neighborhoods last night, got dinner, woke up, got a croissant this morning, and Wow, started okay. the walking tour. And now we're here at the Louvre Museum, which is beautiful. And what's the time? What's the plan for the rest of the day? Maybe walk towards the Arc de Triomphe. check Yeah, out it's a the beautiful Eiffel walk. Tower. Lourdes, and then Champs-Élysées, and Yeah. straight to Arc de Triomphe. Yeah, look at the gardens, eat Yeah. some crepes. So you're all in the French mood, absolutely. Exactly. The gardens, the crepes. Yep. Lovely. How about wine? You forgot wine and cheese. I haven't had any wine yet, but tonight, Okay. we'll start. All right. Okay. Perfect. I think that's good. Okay, great. खैर, मैं अपनी शूटिंग में लगा रहा और लोग अपनी शूटिंग में। बट लोगों का कसूर नहीं है, ये जगह इतनी सुंदर है। और क्योंकि ये दुनिया का सबसे मशहूर म्यूजियम है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ग्रुप्स भी आते हैं। और आईफिल टावर के बाद यहाँ पे मशहूर ग्लास पिरामिड के सामने फोटो खिंचवाए बिना आपकी पेरिस की ट्रिप एक तरह से इनकम्प्लीट ही रह जाएगी। बाय द वे, मैंने ये कई मूवीज में देखा है, और अगर आपने भी तो मुझे कमेंट्स में बताइए कौन सी। खैर, फिर वॉकिंग टूर आगे बढ़ती है फेमस टोलोरेस गार्डन्स की तरफ, जहाँ मैंने थोड़ी देर अपनी टांगों को आराम भी दिया, क्योंकि अभी तक चलते चलते 3 किलोमीटर हो चुके थे। और फिर फाइनली मैं पहुंचा उस स्क्वायर पे जहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हजारों लोगों की गर्दनें उतारी गई थी। बट ये सब मैं आपको अपनी पेरिस की डिटेल्ड वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि ये तो मेरा डेली ब्लॉग है ना। अगर जैसे कोई नॉर्मल टूरिस्ट आता है तो वो रिलैक्स करेगा, थोड़ा सा घूमेगा, 4-5 जगह देखेगा, उसके बाद घर चला जाएगा, रेस्ट करेगा, शाम को निकलेगा। बट मेरे को क्योंकि टारगेट होता है, बहुत सारी जगहें कवर करनी होती हैं, बहुत सारी लोकेशन शूट करनी होती हैं, टारगेट एकदम प्लान होना चाहिए, पूरा रूट होना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टांगों को घसीटना पड़ता है सीरीज शूट करने के लिए। और सारा काम अगर अकेले करना हो तो और मुसीबत होती है। बट एट द एंड जब कमेंट्स आते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, तब सारी वसूली हो जाती है। और वॉकिंग टूर अब खत्म हो गई है, और उसी के साथ खत्म हो गया आज के दिन का पहला हिस्सा। और अब मैं जाने वाला हूँ वापस हॉस्टल। कल रात को नींद ठीक से नहीं हुई, 2-3 घंटे सोऊंगा, और उसके बाद एक्सप्लोर करनी है यहाँ की पेरिस की शाम। बस फिर मेट्रो लेकर मैं पहुंचा अपने हॉस्टल के पास वाले स्टेशन पर। इवन दो ये यहाँ की सबसे बिजी जगहों में से एक है, बट डेफिनेटली सेफेस्ट जगहों में से एक तो नहीं है। सेंटर ज़्यादा सेफ होता है, ये थोड़ा सा कम सेफ है, बट भीड़ अगर ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेट ना हो, और मैं इतना महंगे महंगे कैमरे रात को लेट नाइट फ्लैश करते हुए ना निकल रहे हो, तो इट्स फाइन।
फिर मैं जैसे तैसे पहुंचा हॉस्टल और थोड़ी ही देर रेस्ट करने के बाद फिर निकल गया पेरिस बाय द नाइट शूट करने के लिए, क्योंकि रात का पेरिस तो एक अलग ही दुनिया है। और पेरिस सीरीज में रात की झलकियां भी तो दिखानी थी, बट अगेन अभी और भी काम बाकी था। और फाइनल दिन समाप्त होने को आया, रात को 1 बज गए, बट हॉस्टल में भी पार्टी चल रही होगी। आइडियली अगर मैं शूट ना कर रहा हूँ तो मैं सीधा अपने कमरे में जाता, नहाता, ब्रश करता और सो जाता, बट क्योंकि नाइट लाइफ तो दिखानी है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू शो सम पार्टीज एट द हॉस्टल। और आज फ्राइडे है, कल मैंने जाना है, आज लास्ट दिन है, करना ही पड़ेगा, तो इसलिए आज जाना है अभी पार्टी शूट करने के लिए। थोड़ी सी पार्टी भी करनी है, थोड़ी सी शूटिंग भी करनी है, ताकि वो स्नैपशॉट्स जो हैं नाइट लाइफ वगैरह दिखाते हुए बी रोल के लिए यूज़ हो सके। सो गाइज, पेरिस और ऐसे ही और व्लॉग्स के टाइमली अपडेट्स के लिए डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन। और मेरा लाइक बटन मत भूल जाना यार, वो बड़ा जरूरी है।